ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਭੀੜ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਹਰੀ ਰਾਮ ਬਹਿਲ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਮਹੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਮਹੇਸ਼ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਬਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਗਏ ਕਿਉਂ ਸੀ? एक्चुअली ऐसा है, पेशे तो ना वकील है सी ते उन्होंने पता सीगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध दे विच सारा हिंदुस्तान जाग गया, इकट्ठा हो रहा है कि ये रॉलेट एक्ट क्यों लियाया जा रहा है। अगे तो उंज मैं 150 पौने 200 साल हो गए है उन्होंने राज करते आए इत्थे सी व्यापार करन। ईस्ट इंडिया कंपनी खोलो जी, सानू कलकत्ते जगह दे दिओ थोड़ी जी, असी आगे ना इत्थे राज कि ना कारोबार करांगे। वो तुहाडा बेड़ा तरजा। मैं तो पंजाबी च वही कहांगा कि राज करन दे बजाय वो किन्ना करदे कदे राज बादशाह ही बन गए। सारा देश नूं उन्होंने एक समुदाय अपने अंडर कर लिया। हाहाकार मच गई जब रॉलेट एक्ट आया कि जिन्हों मर्जी चुकणगे, ना वकील किया जाएगा, ना कोई अपील होएगी। जिन्हों फड़ांगे अंदर, कितनी देर अंदर खुदा जानदा है। वो फिर इन्होंने अपने कुछ दोस्तों नाल सलाह मशवरा करते सीगे। पता लगा कि 13 अप्रैल नूं इकट्ठ हो रहा, पंजाब सारे दे आंदे है और सारे आके उत्थे इकट्ठे होणगे, मीटिंग होएगी, असी उत्थे जाके जावांगे। इस पिछे उन्होंने अपने 10-15 दोस्तों नूं इकट्ठा किया, उन्होंने लैके ते ए उत्थे जलियांवाले बाग गए। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? साढ़े नहीं, मैंने तो दादा जी दे पता है, वो ही गए, वो ही शहीद हो गए जी। और कोई क्या आंदा वो भी शहीद हो जाता, सीधी जी गल है। क्योंकि गोलियां नहीं चलाइया उन्हें, सैकड़े आदमी मारते, सैकड़े आदमी जेडे खूहां दे विच छाला मार के मर गए। खूहां च जिन्हां ने छाला मारियां बचे नहीं है, वो भी जख्मी भी नहीं होए, मर भी गए। कोई बच गया है, कोई किस्मत दा तो नहीं, तो वखरी गल है। किन्ने को लोग उत्थे मौजूद सी? की उन्हां दा कहना सी? तकरीबन हज़ारां लोग। मैं गिनती मैं नहीं कर सकता, ना कोई गिनती हो सकती है, ना ही उत्थे कोई ऐसा वातावरण सा। अजकल वो हिसाब नहीं है कि भाई मीडिया जाके देख लेगा, इंज कर लेगा, गिनती हो जाएगी, कोई गल नहीं। ये श्रीमान जी आए बूचड़ डायर, बूचड़ डायर ने आके देखा, छोटी जी गली है संगनी जी, वो लंघ के आ गया, नाल बंदूका वाले फड़े हुए बंदे, वो सारे आके इकट्ठे हो गए, लहरा लग गई ला के। इन्होंने अदर उधर देखे बगैर ही, कोई वार्निंग नहीं, कोई गल ही की नहीं, गोली चलानी शुरू कर दी। लोगों ने समझा पता नहीं फूका फायर है, फूका फायर है। इन्हें कभी गोली चलानी, असी की किया? कोई जुलम तो असी किया नहीं, आपस में स्पीच देने पे हैं, बोलने पे हैं। गल्ला जड़ा बोलन वाला वक्त है, बोलन वाला। तो मेरे दादा जी ने भी बोलना सी, अगली उन्होंने वारी सी। पर है की होया, ये गोलियां चले, उन्होंने 2-2 लगियां, किसी ने 3 लगियां, किसी ने 4 लगियां। वो गोलियां वजी गई, वो डिगी गए, गोलियां वजी गई, वो डिगते रहे। डिगते इन्होंने 2 गोलियां वजियां, एक इन्हों दे छाती ते वजी, एक इन्हों दी जंघा दे उत्ते वजी, ये भी डिग पे। डिगन दे बाद फिर मेरे दादा जी नूं ते छोटा भरा उत्थे खबर पहुँच गई कि इन्ना घर गया साढ़े, उन्हें जाके आवाज़ दी। मैं तुहानूं की दसां, जदों दी मेरे बाऊ जी का मैनूं समाचार मिलिया कि तेरे बाऊ जी नूं गोली बज गई, और उस गोली वो जिहड़ी कांड सी ना, जरा मेरे दिल दे विच लगा, वो जाके मेरा नसूर बन गया, वो नहीं पार हुंदा। किसी तरीके दे उत्ते मेरे दादा जी दे भरा दौलत राम ते नाल उन्हां दा साला साहब सी, वो जवाहर सिंह, वो गए जाके उत्थों ले आए, उन्होंने चुक के ले आए। किस तरह ले आए खुदा जानदा, परमात्मा जानदा है। और लिया के उन्होंने ना, क्योंकि घर बहुत ही दूर नहीं सी हैगा साडा, चौंक पासियां, उत्थे लिया के उन्होंने गली दे विच लटा दिता। लटा के ते उन्होंने ना मंजे दे उत्ते, जमीन ते नहीं, मंजा मेरी दादी ने कढ़िया, उहदे ते उन्होंने लटा दिता। लटा के ना ते वो खून बही जा रहा है, खून वगी जा रहा है, साल आ रहा है, रुक रहा है, आ रहा है, रुक रहा है, रुकदे वो लोग कहन लग पे, जोड़े आजू बाजू के लोग सीगे कि इन्हों हस्पताल लै चलो।
ਉਹ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਤਨ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਮਾਨਿਗਾਰ ਹੋ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਸ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਧਰ ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭੂਆ ਮੇਰੀ ਨੇ ਔਰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, 2-4 ਬੂੰਦਾਂ ਆਈਆਂ। ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਬਰਸ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਇਆ ਜੀ 4 ਬਰਸ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂਗੀ, ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰੀ, ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਕਰੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਅਭੀ ਪੀ ਲੈਣ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ शुरू तो ही बहुत एक्टिव से आज़ादी को लेके। मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, मदन मोहन मालवीय जी के साथ इनका प्रेम प्यार था, बातचीत करते होंगे, कैसे करते होंगे, वो आते या ये जाते होंगे, वो आते रहते थे। मदन मोहन मालवीय जी कभी कभी आते थे, पैसा भी इकट्ठा करते थे, इनसे सहयोग भी लेते होंगे। वो हमारे घर आए अफसोस करने मेरी दादी जी को, इनके संपर्क थे लोगों के साथ, क्योंकि पढ़े लिखे थे, और वो जो एजुकेशन है ना, आप तो समझते हैं, तो एजुकेशन काम आती है, बहुत काम आती है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ? बड़ा सवाल हो रही है, मैं कैसे कैसे मैं बताऊं, किस किस को सुनाऊं अपनी दुख भरी ये कहानियाँ। मेरी दादी समझाया करती थी, मैंने उनको देखा है, वो 1955 में उनकी डेथ हुई, मैं 10 साल का था। यू सी, वो हमारे पिताजी को, हमारे ताया जी को उन्होंने बड़ा किया, कैसे करते रहे, कैसे खाना चलाता रहा। हमारी बुआ की भी शादी 2-3 महीने के बाद हो गई, तो वो जो हमारे फूफा जी थे वो बैंक में थे, वो दूसरे चौथे दिन आते थे, घर पास ही था, हमारा घर चौक पासिया में था, उनका घर बम्बे वाले खूह में था। तो वो बुआ हमारी तकरीबन रोज आती थी, और ऊपर पहले मंजिल पे खड़ी होकर ना देखा करती थी। उसने मुझे बताया कि मैं ये दोनों भाई आते थे ना, तो मैं दूर से देखती थी और कहा करती थी ये दोनों आपस में हाथ पकड़े हुए हैं, और ये इकट्ठे होकर कब आएंगे, कब जब बड़े होंगे और इकट्ठे लोगों की तरह चलते आएंगे। ये विलाप है, ये मेरे दिल के आंसू हैं, आप समझ सकते हैं। ऐसे नैनों से आंसू नहीं निकलते, दिल की फरियाद हो तो निकलते। और ये इनसे क्या फरियाद करनी हमने। 1997 में क्वीन एलिजाबेथ आई, हमने जाकर राजघाट में वहाँ पे 1 दिन की भूख हड़ताल की, और वहाँ पर जाकर महात्मा गांधी जी को पहले श्रद्धांजलि दी, फिर उसके उपरांत से बाहर आकर बैठ गए। मैंने सारा मीडिया को बुलाया, लोग हैरान हो गए कि आप, मैंने कहा हम इसलिए आए हैं, क्वीन एलिजाबेथ आ रही है, विदाउट एंटोनमेंट हर विजिट टू अमृतसर इज मीनिंगलेस, ये हमारा स्लोगन था। हमने वहाँ छापाए, छाप के वहाँ के सारा मीडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, BBC, लंदन, अमेरिका, रशिया,
मुझे 3 कंट्रियों का तो खूब याद है, कई और भी थे जिन्होंने हमारे से लिए। और मेरा दिल्ली में वहाँ पे उनके साथ सारे दिल्ली के अखबार यदि आप निकाल के देख लो तो उसमें ये खबर थी कि विदाउट एंटोनमेंट और विजिट टू अमृतसर इज मीनिंगलेस। वो आई अमृतसर आई, जलियांवाला बाग में एंटर नहीं कर सकी, वो चले गई सीधी दरबार सामने, और हमने उसका काले झंडे लहराए हुए थे। पुलिस हमारे ऊपर थी, हमारे पीछे थी, और हम उसके पीछे थे। मुकाबला बराबर का था। वो भाग गई। और आज भी परसों हुआ है पार्लियामेंट में उनके, परंतु उसने कहा नहीं जी हम तो अफसोस करते हैं कि ये कांड का हुआ। और वहाँ पर उनका प्राइम मिनिस्टर भी आया था जलियांवाला बाग में, क्या नाम उसका, कैमरून आया था। उसने भी आकर ऐसे झुका और वहाँ पे ना वेरी सैड, पूरा हुआ, हम होते तो ये बात शायद ना होती, ये उसने ज़रूर कहा था। बट आई फील जलियांवाला बाग खुद ही साके ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ महसूस होया कि नहीं हो? बिल्कुल। डू यू फील इट कि यदि ये मेरे जो आंसू हैं ना, मेरे दिल की पुकार, हम जलियांवाला बाग में जाते ही हैं। कब जाते हैं? 13 अप्रैल को ज़रूर जाते हैं, श्रद्धांजलि देने जाते हैं अपने बुज़ुर्गों को। वहाँ से हमें इनवाइट करते हैं, जलियांवाला बाग का जो ट्रस्ट बना हुआ है, हम जाते हैं। किसी को मिलने नहीं जाते, किसी से कुछ लेने नहीं जाते, अपने दादाजी को श्रद्धांजलि देने जाते। सारे शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ। हम दादाजी की फ़ोटो जो है ना उसके अंदर भी लगी हुई है, कमरे के अंदर, जो उसका मुखर्जी का कमरा बना जहाँ वो बैठता है, वहाँ पे भी फ़ोटो लगी है। जाते हैं मैं माई सेल्फ ओनली, आई डोंट थिंक एनी मेम्बर ऑफ द माई फैमिली। मैं रात को सब तब सोता हूँ जब दादाजी को प्रणाम करता हूँ। ये उनकी फ़ोटो है, ये गवाह है फ़ोटो। और सुबह जब होती है तो इनको प्रणाम करके ही मैं सुबह का अंजाम शुरू करता हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। मैं जी औखा, जे पोतरे वास्ते इन्ना औखा तो बाप बेटे वास्ते कितना औखा आएगा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਆਲਸੋ ਫੀਲ ਇਟ। ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਪੀठ पर आई। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। कुछ नहीं, कोई सहयोग नहीं है। 37 साल हो गए हमें अपनी बनाए हुए, 37 ईयर्स ये हमने बनाई हुई है जलियांवाला बाग शहीद परिवार समिति। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ये कार्ड एक दिया है फ्रीडम फाइटर का, ये दिया है 15 जून 2010 में। उसके उपरांत ये कार्ड कहाँ चलता है, जब वहाँ टैक्स भरना होता है ना, जलंधर जा रहे हैं तो रास्ते में वो टोल प्लाजा क्या लगता है वो कर देते हैं, तो वो जलंधर बहुत तिक्कन तो चल जाता है। आगे जाते हैं लुधियाना में, वो कहता है यहाँ नहीं ये चलता। पठानकोट जाते हैं तो वो भी कहते हैं ये नहीं चलता। अरे ये फ्रीडम फाइटर का आपने कार्ड दिया, गवर्नमेंट को समझना नहीं चाहिए कि हम कहीं भी जाएं, हम फ्रीडम फाइटर शहीदों के परिवार से हैं। सपोज करो हम हॉस्पिटल गए हैं, यहाँ कहीं टिकट बुक कराने गए, रेलवे में गए हैं, और कई बीसीओ काम होते हैं, पुलिस के पास जाना पड़ गया, उनको पता होगा कि भाई शहीदों के परिवार से हैं, इनको एक सम्मान दिया जाए। ये हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हम नहीं ये चाहते कि हमारा भी कोई भाई पैसे दो या कुछ मांगने वाली बात नहीं है। मांगने वाली बात वो गवर्नमेंटों को पता होता है। देखो अभी 40 हमारे जवान सैनिक शहीद हुए, उनको गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया जो दे सकते थे, किसी ने मांगा नहीं। वो गवर्नमेंट ने तो दिया सो दिया। सिद्धि विनायक मंदिर जो कि गोल्ड वहाँ पे है बॉम्बे में, उन्होंने सबसे पहले दिए 50 लाख रुपए। हम मंदिर की तरफ से देते हैं
सभी कैपिटलों ने दिए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे कोई भी हो, हर एक ने जितना दे सकते। ये गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट चाहे तो करे भाई, आज शहीदों को 100 साल होने को आए हैं, इनका हमारा हृदय दिल करता है इनका सम्मान किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज़ अप टू देम, हम नहीं मांगेंगे। जाने जहाँ हम तो तुम्हें नेको बदी समझाए देते हैं, मानो या ना मानो, जाने जहाँ अख्तियार है तुम्हें। ਬਿਲਕੁਲ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਸ਼ ਬਹਿਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੰਢਾਇਆ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਕਤਲकांड ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।